हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजेड स्टडी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, अगर वो एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर भी लेता है तो क्या उसको कॉलेज में यूनिवर्सिटी आने के बाद कोई दिक्कत है या समझ में नहीं आता, प्रोफेसर्स कैसे पढ़ाते हैं, कुछ समझ में आता है कि नहीं, कैसे डील करते हैं, है ना। ये सब बात हम लोग करेंगे क्योंकि मैं एक खुद हिंदी मीडियम स्टूडेंट था। मैंने 12th तक जो है कि लेट मी वेट गाइस, लेट मी चेंज द कलर ऑफ दिस पेन। सो यस, मैं जो है एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट था। मैंने 12th तक जो है हिंदी मीडियम से पढ़ा है। बिहार बोर्ड का स्टूडेंट रहा हूँ मैं, और अपने जिला स्कूल से मैंने 12th किया है। तो मैं कैसे पढ़ा, क्या दिक्कत आया मुझे एमयू में पढ़ने में, या फिर आप जामिया में आपका एडमिशन होता है तो वहाँ आपको क्या दिक्कत होगा, ये सब हम जो है आपको बताएंगे। और काफ़ी आपको जो है हम उम्मीद करते हैं कि आपको सब कुछ समझ में आएगा इजीली। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाएगा आपका तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, है ना। सो लेट्स स्टार्ट। आपका एमयू या जामिया कोई सा भी हो, आपको क्या दिक्कत होने वाला है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट जो है उसको क्या परेशानी होती होगी पढ़ने में, कैसे वो डील करता है, ये सब हम आपको जो है बताएंगे। सबसे पहले देखिए, आपको जो है आपको जो पढ़ाया जाता है, वेट गाइस, हाँ, आपको जो पढ़ाया जाता है वो इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, चाहे वो एमयू में हो या जामिया में हो। आपका जो पढ़ाई है वो इंग्लिश में ही होना है और आपको करना भी है। लेकिन आप हिंदी मीडियम से आए हैं, आपका जो मीडियम है वो हिंदी है, लेकिन अभी आपका मन में चल रहा होगा कि हम कैसे करेंगे भाई, हमने तो एंट्रेंस एग्जाम किसी तरह बुक पढ़ के एनसीईआरटी वगैरह पढ़ के एंट्रेंस एग्जाम एमसीक्यू फॉर्म में था तो हमने क्वालिफाई कर लिया, लेकिन अब हम कैसे पढ़ेंगे, ये तो इश्यू हो गया, ये मैटर करेगा, हम कैसे पढ़ेंगे, हमको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। हमने बचपन से हिंदी मीडियम में पढ़ा, अब जाके इंग्लिश मीडियम में कैसे हम पढ़ेंगे, तो ये मैटर करता है। तो लेकिन यहाँ पे आपको सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा और आपका जो प्रिपरेशन ये और अच्छे तरह से आप कर पाएंगे। आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं ये इसमें जो है आपका 4 चांद लग जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो आगे का जो कन्फ्यूजन है कि आप इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे, ये सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं अपने आप से स्टार्ट करता हूँ। देखिए, मैं एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था, है ना। मैं जब गया एमयू तो सब कुछ इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ इंग्लिश में ही बोलेगा, जो प्रोफेसर है वो सिर्फ इंग्लिश में ही बोलेंगे। और लास्ट में हम आपको ये भी बताएंगे कि हो सकता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में 3 मंथ्स पढ़ाई होता है, यानी सिक्स मंथ का एक सेमेस्टर होता है, 6 मंथ में आपका एग्जाम हो जाता है ना। तो उसमें क्या पता आपको अगर इंग्लिश में उतना लिख नहीं पाए, आप नहीं सीख पाए, तो क्या आपको सेमेस्टर में कोई चांस है ऐसा कि आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, तो वो भी हम आपको बताएंगे। और मैंने खुद किया है ऐसा, मैं भी अपने बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने बारे में ही स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं जब गया था तो मुझे तो इंग्लिश के बारे में कुछ नहीं। मैं जब फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट किया, एक पेज पढ़ा तो जितना वहाँ पे वोकैब्स था उससे ज़्यादा ही, मतलब उससे ज़्यादा तो नहीं होगा, उतना ही वोकैब्स, मतलब ही सी ये सब को छोड़ के, आर्टिकल्स वगैरह ये सब को छोड़ के बाकी जो वर्ड्स था, ये मुझे किसी का भी कोई मीनिंग पता ही नहीं था कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो मैंने जब फर्स्ट डे लाइब्रेरी में पढ़ना स्टार्ट किया तो मेरा एक नोटबुक, मतलब एक पेज, 2-3 पेज का जो है कॉपी, मतलब 2-3 पेज फुल हो गया सिर्फ वोकैब्स लिखते लिखते। उस दिन मैं बहुत सोचा कि यार मैं कैसे पढ़ूंगा, मुझे तो कुछ यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा है। इंग्लिश का बुक लेते हैं तो सारा वोकैब्स फंस जा रहा है, फिर सर पढ़ा रहे हैं तो वहाँ इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं सर, और क्या कैसे क्या करेंगे, कैसे पढ़ेंगे हम, कैसे सब कुछ तो हमको याद करना होगा। और जब आप कॉलेज पे जाते हैं, ग्रेजुएशन करने जाते हैं, तो आपका थ्योरी पार्ट हो जाता है, थ्योरी आपको लिखना होता है, बहुत बड़ा बड़ा आंसर लिखना होता है। तो हम कैसे लिखेंगे, इतना बड़ा बड़ा हम याद भी नहीं कर सकते, इतना सारा सिलेबस है, कैसे करेंगे, बहुत ज़्यादा परेशान था। लेकिन ये सब परेशानी जो है ये ख़त्म हो जाता है। कैसे ख़त्म होता है, देखिए, सबसे पहले चीज़ जो है, टीचर्स जो होते हैं, चाहे एमयू के हो या जामिया के हो या कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जहाँ जहाँ इंग्लिश में पढ़ाई होती है, वहाँ के जो टीचर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव होते हैं। स्टार्टिंग में आपको उस हिसाब से पढ़ाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप इंग्लिश मीडियम में है कि हिंदी मीडियम, मतलब सब कुछ समझ में आएगा। आपका टीचर जो है जो चीज़ लिखाएगा आपको वो इंग्लिश में लिखाएगा। आप तो लिख सकते हैं ना, आप लिख सकते हैं। शुरू में दिक्कत होता, मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी। मैं 1-2 महीने तक मैं लिख भी नहीं पाता था, मैं सिर्फ बैठ के सुनता था, है ना। तो सर लोग समझ जाते थे कि इनका ये मतलब इतना बैकग्राउंड से, ये पहला दिन तो इंट्रोडक्शन होता तो आप बता देते हैं कि मैंने 12th किया वहाँ से और हिंदी मीडियम से पढ़ा है, प्लान आ रहा है, तो सर तो समझ जाते हैं। तो सर उसी पैटर्न पे आपका पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। सर जो है सबसे पहले आपका क्या करते हैं, इंट्रो लेते हैं। पहला दिन जब अटेंडेंस होता है तो उसमें इंट्रो लेते हैं, थोड़ा बहुत। ऑफलाइन क्लासेस की बात कर रहे हैं हम, वहाँ पे आपका इंट्रो होता है कि आप बताइए भाई कहाँ से हैं, क्या किए हैं आप तक, कैसे पढ़े। तो सब कोई बताता है अपना अपना, सर को पता लग जाता है कि ये इतने बच्चे हिंदी मीडियम से, इतने बच्चे इंग्लिश मीडियम से। और अगर नहीं भी है तो सर फिर भी क्या करते हैं, आपका जो है इंग्लिश में लिखाएंगे आपको, वेट, इंग्लिश में आपको लिखाएंगे, है ना, और उसके बाद हिंदी में समझाएंगे। हिंदी में सब कुछ आपको बताया जाएगा, सब कुछ समझाया जाएगा हिंदी में, ताकि आप जो है बेस्ट लेवल पे समझ पाए, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो किसी टॉपिक को लेके, जिसके वजह से सर जो है हिंदी में बात करते हैं। अब रही सवाल कैंपस में रहने के लिए और एग्ज़ाम लिखने के लिए, ये सारा ऑप्शन आपका हो जाएगा। आप खुद 3 महीने बाद या 6 महीने बाद इंग्लिश में बात करने लगोगे, इंग्लिश आपको समझ में आने लगेगा। वो कैसे होगा, क्योंकि इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट इसलिए क्योंकि आपका सारा कुछ जो भी काम है वो सब आपका इंग्लिश में ही होना है। आपका रजिस्ट्रेशन
एप्लीकेशन फॉर्म से लेकर आपके क्लास से लेकर आपके एग्ज़ाम तक सब कुछ इंग्लिश में ही होना है। तो आप वहाँ जाके जितना पढ़ेंगे, हर दिन तो इंग्लिश का ही काम है, हर दिन, हर टाइम, हर असाइनमेंट, हर कुछ इंग्लिश में है। तो आप तो हिंदी में लिखेंगे नहीं कुछ, सब कुछ इंग्लिश में लिखेंगे। आपके दोस्त जो होते हैं, वो जो फ्रेंड्स होते हैं, जो इसको इंग्लिश, जिसकी इंग्लिश अच्छी होती है, वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपका, और आप जो है इजीली सब कुछ समझ जाएंगे, और आपका जो है फिर इंग्लिश डे बाय डे बहुत तेज़ी से इंप्रूव होगा। आप में इतना कुछ आ जाएगा जो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, इंग्लिश में सब कुछ लिख सकते हैं, और बोल अगर नहीं पाएंगे तो वो कुछ दिन में हो जाता है, बोल भी लेंगे, आपका इंग्लिश भी सही हो जाएगा, ये होगा। लेकिन अब यहाँ सवाल ये है कि फिर भी नहीं हुआ। अब मैं फिर भी जो है, मैं तो सारा कॉन्सेप्ट सर ने पढ़ाया, हिंदी में भी पढ़ाते हैं सर, इंग्लिश में भी पढ़ाते हैं, तो सब कुछ सर ने पढ़ाया, मैंने सब कॉन्सेप्ट समझ लिया, बट अब मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। तो इसके लिए सोल्यूशन क्या है कि फर्स्ट सेमेस्टर में जो होता है, फर्स्ट सेमेस्टर में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप जो है हिंदी में भी लिख सकते हैं, है ना। सर से आप पूछ लेंगे, जो क्लास टीचर होता है उससे पूछ लेंगे, वहाँ पे आपको पता चल जाता है कि आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। मैंने खुद आईएनएम का पेपर जो है फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी में लिखा था। आईएनएम का, इंडियन नेशनल मूवमेंट का एक पेपर होता है एमयू में, इसको मैंने हिंदी में लिखा था, है ना। तो आप भी इसको हिंदी में, या जो भी आपका पेपर फंसेगा कि नहीं लिख पा रहे हैं, जिसको आप नहीं कर पाएंगे, तो आप हिंदी में लिख सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये आपको ज़रूरत होगा, क्योंकि ऐसा माहौल, ऐसा सब कुछ मिलता है, ऐसी जो फैसिलिटी मिलती है सब कुछ, तो आप इंग्लिश क्या सब कुछ आप जो है इजीली समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप जाएंगे कॉलेज में, जब करेंगे क्लासेस, क्योंकि आप अकेले नहीं होंगे, आपके तरफ बहुत सारे दोस्त आपके वैसे ही होंगे जैसा आपका कंडीशन होगा, और बहुत तो ऐसे भी मिलेंगे जिसका कंडीशन जो है आपसे भी लो है, जिसका कंडीशन आपसे भी लो होगा, और वो भी अच्छा कर जाता है लास्ट में, है ना। तो ये सब बात का एक ज़रा सा भी मन में डाउट लेके नहीं चलना है कि जो प्रोफेसर हैं वो इंग्लिश में सब कुछ पढ़ाते हैं, हम कैसे समझेंगे, आपका सब कुछ हो जाएगा। लेकिन एक बात ज़रूर है कि आपका जो भी मटेरियल होगा, जो भी काम होगा, जो कुछ भी होगा, आपका सब कुछ जो है इंग्लिश में होगा। आपको एक एप्लीकेशन भी अगर ऑफिस में लिखना होगा, कोई प्रोवोस्ट ऑफिस में, हॉस्टल के लिए, या किसी चीज़ के लिए, या कोई बुक के लिए, कुछ भी, या फिर कोई फॉर्म के लिए, या फिर किसी अप्लाई के लिए, तो आपको इंग्लिश में एप्लीकेशन लिखना होगा। हर कुछ जो भी लिखना है, पढ़ना है, समझना है, बोलना है, वो सब इंग्लिश में होता है। लेकिन टीचर्स जो हैं बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव होते हैं, और आपको वो हिंदी में भी समझाएंगे, इंग्लिश में भी पढ़ाएंगे, सब कुछ आपको इजीली समझ में आएगा। बाकी वहाँ पे आपके पास सबसे बड़ा ऑप्शन ये होता है, आपको इन्वायरमेंट मिल जाता है। यही जो है सबसे बड़ा मैटर करता है ना। लोकल में जैसे हमारे यहाँ पे, जैसे बिहार में या यूपी में कहीं पे भी जो स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स होते हैं, वो ज़्यादा एक्टिव क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि उनको इन्वायरमेंट नहीं मिलता है। जाके लॉज में रहते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, उसी रेस में भागते रहते हैं। लेकिन यहाँ जब आप आ जाएंगे यूनिवर्सिटी, आपको इन्वायरमेंट मिलेगा, आप देखेंगे कि ये कैसे किया, वो कैसे किया। आप लाइब्रेरी में परेशान दिखेंगे तो जो सीनियर्स होते हैं, है ना, वो आपसे पूछेगा कि भाई किस में हो, कहाँ पे आए हो, कहाँ से आए हो, वो पूछेगा कि आप बताएंगे उसको कि मैं जो है हिंदी मीडियम से आया हूँ, बहुत दिक्कत होता। फिर वो आपको अपने बारे में बताएगा कि मैं भी हिंदी मीडियम से था, लेकिन आज देखो मैं इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ रहा हूँ। तो आपका वहाँ से बहुत ज़्यादा आपको समझ में आएगा। मेरे साथ भी हुआ था सेम। मैं आने वाला था, सारे लगेज एंड बैगेज लेके मैं आने वाला था कि यार कैसे क्या रहे, यहाँ तो कुछ होने वाला है, मैं बिहार में ही सही था, वहीं अच्छा से पढ़ूंगा। लेकिन मुझे एक जमशेद भाई मिले, बहुत ज़्यादा हेल्प किया उसने मुझे लाइब्रेरी में वो पढ़ते टाइम ही वो समझ गया था कि बंदा कन्फ्यूजन में है। मैं पढ़ रहा था, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि यार क्या हो रहा है मेरे साथ में, तो कैसे करेंगे इतनी मोटी मोटी किताबें। फिजिकल ज्योग्राफी मैंने DR खुल्लर या सविंदर सिंह का जो है फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहा था उसी टाइम। तो उसने मुझे कहा कि देखो मैं भी यूपी बोर्ड से आया था 12th तक, लेकिन अभी देखो मैं यहाँ MBA कर रहा हूँ, यहाँ से MBA कर रहा हूँ, और सब कुछ आज तक मैं इंग्लिश में कर रहा हूँ, और ये धीरे धीरे आपका सब कुछ हो जाएगा, है ना। तो एक ज़रा सा भी आप पैनिक नहीं होंगे, ये चीज़ को लेके घबराना नहीं है, और आपको इजीली सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल होता है, सब कुछ आपका सारा हेल्प हो जाएगा। फिर जो भी स्टूडेंट AMU आते हैं उसके लिए हम हैं, उसके लिए कॉन्टैक्ट हम कराएंगे। जो भी सीनियर्स है आपको खुद मिलते जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना। जामिया के लिए भी जो भी स्टूडेंट है उसको भी टेंशन नहीं लेना। हर जगह AMU जामिया दोनों जगह सीनियर्स बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव होते हैं, आपका हेल्प करेगा 100%, है ना। आई होप कि आप समझ गए। और लेकिन यहाँ मेजर रोल है, सबसे पहले आपका सिलेक्शन होना जरूरी है। तो सिलेक्शन कैसे होगा, इसके लिए हम तो वीडियोस रेगुलर बनाते ही हैं। आप वीडियोस को फॉलो कीजिए, जो भी बताते हैं उसको 100% फॉलो कीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।